नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने खुद को आजाद भारत का सबसे शातिर मुख्यमंत्री साबित कर दिया है। केजरीवाल को देखकर मुझे 1984 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की एक फिल्म मशाल की याद आती है। फिल्म में दिलीप कुमार एक ईमानदार पत्रकार है और अमरीश पुरी स्मगलिंग करने वाला खलनायक है। दिलीप कुमार माफिया के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन माफिया यानी अमरीश पुरी अखबार के मालिक से कहकर उसे नौकरी से निकलवा देता है। दिलीप कुमार अपना छोटा सा अखबार निकालते हैं, पाक्षिक या साप्ताहिक, छोटा अखबार, ट्यूबलाइट। अमरीश पुरी दिलीप कुमार के दफ्तर में जाकर उसकी खिल्ली उड़ाता है। तब दिलीप कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन मेरे पास दिमाग है। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे जैसा कम बुद्धि का इंसान कानून तोड़कर यहां तक पहुंच जाता है, यानी पैसे वाला बन जाता है, तो सोचो कि अगर मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति गुनाहगार बन गया तो तेरे जैसों की क्या हालत होगी। अब ये बड़ी बात थी। कई बार फिल्म आई और गई, उसके अर्थ बाद में निकलते हैं। अब आप याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह सरकार को लुच्चे लफंगे चला रहे थे, मनमोहन सिंह खुद खुलेआम कहते थे कि गठबंधन की मजबूरी है, वे कुछ नहीं कर सकते, मंत्री लूट रहे थे। उन्हीं लुच्चे लफंगों के खिलाफ अन्ना हजारे धरने पर बैठे थे, लोकपाल की मांग कर रहे थे ताकि मंत्रियों पर नकेल कसी जा सके, लोकपाल को शिकायत करके उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सके। मैं दोबारा फिल्म पर आता हूं। बाद में एक छोटा सा गुंडा दिलीप कुमार के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि अगर वह उसके साथ मिल जाए तो अमरीश पुरी जैसे बड़े माफिया को खत्म किया जा सकता है। अमरीश पुरी से बदला लेने के लिए दिलीप कुमार के दिमाग में यह बात आ जाती है, उसे समझ आ जाता है और वह उसके साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर अमरीश पुरी को जमीन पर ले आते हैं, लेकिन दिलीप कुमार अमरीश पुरी से बड़ा गुंडा बन चुका होता है, जिसकी पुलिस मुठभेड़ में बाद में मुलाकात होती है पुलिस की गोली से। फिल्म का मतलब यह है कि गुनाहगार कोई बुद्धि वाला हो तो कानून की धज्जियां उड़ाने में उसे टाइम नहीं लगता, कानून से बचने के रास्ते वह निकाल लेता है और कानून को धोखा देना उसे आता है। अब आप वापस अन्ना हजारे पर आते हैं। वह ना मनमोहन सरकार का कुछ बिगाड़ सके, न लोकपाल बनवा सके, वायदे तो हो गए थे, लेकिन धरने पर बैठे बुद्धिमान केजरीवाल ने उसी दिन दिलीप कुमार बनने की ठान ली थी। अब उसी दिलीप कुमार ने कट्टर ईमानदारी के नाम पर जमकर लूट मचा रखी है और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। अब तक तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, आगे जाने क्या होगा। लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जेल दूर नहीं, लेकिन कितनी दूर, दूर होते होते भी बहुत देर हो गई। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा हो जाएगा? जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वह फंसने वाले हैं, कानून के शिकंजे में आने वाले हैं, वह सोचने लग जाते हैं कि आने वाले संकट से कैसे निपटना है। बुद्धिमानी का यही तो फायदा है। फिर वे कुछ ऐसा करते हैं कि जो किसी ने सोचा नहीं होता। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिन्होंने कांग्रेस को निपटा दिया, इतनी पुरानी कांग्रेस, 150 साल पुरानी कांग्रेस, उसको निपटा दिया एकदम, लेकिन वह केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। केजरीवाल की अगली चाल को समझ ही नहीं पाते, इसलिए 3 बार केजरीवाल से मात खा चुके। अब केजरीवाल की नई चाल बताता हूं। जब फंदा उनके नजदीक आ रहा है शराब घोटाले का, आम आदमी पार्टी को जो 338 करोड़ रुपया गया है, उसका जो फंदा नजदीक आ रहा है, तो अब उसकी नई चाल देखिए।
उनके सभी घोटालों की शिकायत करने वाले चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की रिटायरमेंट 30 नवंबर को होने वाली है, आज से 14 दिन बाद। लेकिन अमित शाह उन्हें एक्सटेंशन देने के मूड में हैं, क्योंकि वह केजरीवाल का जो ये आडंबर बनाया हुआ है उसको ढा रहे हैं। और केजरीवाल की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अगर अमित शाह ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया तो उनकी मुसीबत और बढ़ेगी। और उनका एक्सटेंशन रोकने के लिए उन्होंने दो बड़े कदम उठाए। पहला तो यह किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी कि एक्सटेंशन न दिया जाए, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं एलजी को, वे उन अधिकारों को चुनौती दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा कदम उन्होंने यह उठाया कि रातों रात एक जमीन अधिग्रहण मामले में सतर्कता विभाग से जांच करवाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को दोषी करार देकर उन्हें निलंबित करने की सिफारिश कर दी। जब उनके इन दो कदमों के बाद भी लगा कि इससे कुछ नहीं होना जाना, अमित शाह ने एक्सटेंशन का मन बना लिया है और वह एक्सटेंशन करेंगे और उसकी संभावना बनी हुई थी, तो केजरीवाल सरकार ने नरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच की सिफारिश कर दी, ताकि जांच की वजह से उन्हें एक्सटेंशन न मिल सके और सरकार उन्हें सस्पेंड करने को मजबूर हो जाए। यानी रिटायरमेंट से 15 दिन पहले केंद्र सरकार उन्हें सस्पेंड करने को मजबूर हो जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। लेकिन सिफारिश तो जाएगी एलजी के माध्यम से। हालांकि जमीन अधिग्रहण का यह मामला एलजी और खुद चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ही पकड़ा था। केजरीवाल तो कुछ पता ही नहीं था। और इस जब पकड़ा इन दोनों ने, और साथ में उस समय नितिन गडकरी भी थे, तो उन्होंने जब इस घोटाले को पकड़ा, जून के आसपास पकड़ा, और उसके बाद तेजी से कार्रवाई हुई। एलजी के दफ्तर में कई मीटिंगें हुई और जिम्मेदार अधिकारी डीएम हेमंत कुमार को निलंबित करके सीबीआई जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन केजरीवाल ने उसमें चीफ सेक्रेटरी को जोड़ दिया, क्योंकि उनका एक्सटेंशन रुकवाना है। लेकिन एलजी तो खुद जानते हैं कि हुआ क्या है। वह खुद इस मामले में 2-3 मीटिंगें ले चुके हैं। मामला खुद उन्होंने ही पकड़ा था। उन्होंने खुद चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हुए हैं। वह केजरीवाल की सिफारिश को आगे क्यों बढ़ाएंगे? और जिन बैठकों में यह सारी बातचीत हुई थी, उन बैठकों के बाद चीफ सेक्रेटरी ने खुद डीएम को फटकारा था। उन्होंने कहा था कि उसने घपला किया है, उसने माना भी कि उसने घपला किया है। लेकिन केजरीवाल ने राजनीतिक खेल कर दिया है। यह मामला द्वारका एक्सप्रेस के लिए जमीन अधिग्रहण का है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बामनोली गांव में जमीन के टुकड़े का मुआवजा 22 बार बढ़ाया गया, जो शुरू में सिर्फ 41 करोड़ और 52 लाख रुपए था। जमीन के मालिक को यह मंजूर नहीं था। वह बार बार बढ़ाने की याचिका लगाता था और अंततः बढ़ते 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 यह 353 करोड़ 79 लाख रुपया तक चला गया। यानी कई गुना हो गया, 8-9 गुना। इसी 18 मई को जब नितिन गडकरी, एलजी और चीफ सेक्रेटरी ने मौका मुआयना किया, तो उस समय यह घोटाला सामने आया। अगले ही दिन यानी 19 मई को एलजी ने मीटिंग बुलाई और वहां के डीएम हेमंत कुमार को नोटिस जारी किया गया। हेमंत कुमार को निलंबित करके बाद में सितंबर में जांच का काम सीबीआई को भेजा जा चुका है। सब कुछ खुद चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर हुआ है। लेकिन अब केजरीवाल ने एक वकील से चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत अरेंज करवाई कि जमीन के मालिक के दामाद की एक कंपनी है, जिसमें कथित तौर पर चीफ सेक्रेटरी का बेटा काम करता है। इसलिए यह मुआवजा चीफ सेक्रेटरी ने बढ़वाया। लेकिन चीफ सेक्रेटरी इन सब आरोपों को फर्जी बता रहे हैं। अब किसी के यहां कोई नौकर है, उस दामाद का, तो इसमें कैसे? और आरोपी ने आरोप स्वीकार भी कर लिया है।
हेमंत कुमार जो डीएम हैं वो और स्वीकार भी कर चुके हैं। देखिए आगे क्या होता है, कैसे निपटते हैं अमित शाह और मोदी इस शातिर मुख्यमंत्री से। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।